हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम 27 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे विच इज़ द फर्स्ट ई गवर्न स्टेट इन इंडिया। फर्स्ट ई गवर्न स्टेट कौन सी बनी है इंडिया की? मतलब आप देखें तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। फिजिकल फॉर्मेट में आपका कुछ भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है। आपको जो गवर्नमेंट ऑफिस में पहले जाना पड़ता था फॉर वेरियस सर्विसेज, अब वो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ ऑनलाइन ही अवेलेबल करा दिया गया है। करेक्ट। तो वो पहला ई गवर्न स्टेट कौन सा बना इंडिया का? वो है हमारा केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? पिनरई विजयन। तो केरला के द्वारा, और केरला को डिक्लेयर किया गया, फिर हम कहे केरला वो पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने फुल्ली 100% ई गवर्न स्टेट रहेगी। मतलब सारी आपकी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं ऑनलाइन टू द पीपल ऑफ और टू द सिटीजन्स ऑफ केरला। ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, एक नॉट वर्दी स्टेप लिया गया, क्योंकि अब सब कुछ आप देख रहे हैं ऑनलाइन हो गया, तो डिजिटल हो गया, तो इंटरनेट की स्पीड भी बेटर होनी चाहिए। करेक्ट। और वो कहाँ से मिलती है? ऑप्टिकल फाइबर से। तो अभी रिसेंटली केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, ताकि बेटर इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। फिर इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ई सेवा नाम। ये ई सेवा नाम क्या है? बेसिकली जो भी आपकी सर्विसेज है, मोर देन 900 सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो आपको अब इसी वेब पोर्टल पे मिल जाएंगी। आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये फर्स्ट ई गवर्न स्टेट बन गई है, मतलब डिजिटल स्टेट बन रही है, तो यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला ये भी लॉन्च की गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, या फिर हम बोलें केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसको भी लॉन्च किया गया। 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसको यहाँ पर केरला में बनाया जाएगा। ठीक है। तो पहली ई गवर्न स्टेट इंडिया की कौन सी बनी? केरला। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एंड आर के सिंह के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर एक वेबसाइट एंड लोगो लॉन्च किया गया ऑफ MY8 मिनिस्ट्रियल एंड CEM 14 का।
पहले तो देख लेते हैं ये MIAT क्या है। MI मिशन इनोवेशन, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव था 23 कंट्री का। एंड यहाँ पर याद रखना ये जो मिशन इनोवेशन टर्म है ना, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कॉइन किया गया था। एंड इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है आपका इस मिशन इनोवेटिव का। मिशन इनोवेटिव बेसिकली क्या है कि हमें अब क्लीन एनर्जी की तरफ एक्सेलरेट करना है। हमें जो भी एनर्जी जनरेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पॉपुलेशन बढ़ेगी और डेवलपमेंट होगी, तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा बढ़ेगी। करेक्ट। और उस एनर्जी को हमें क्लीन एनर्जी से लेना है। वो हम जो एनर्जी को जनरेट करेंगे क्लीन एनर्जी से हमें वो एनर्जी जनरेट करनी है। मतलब वो एनर्जी आपकी अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन एनर्जी भी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट को हमारा पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। राइट। तो यह आ जाता है आपका मिशन इनोवेशन 8 का मतलब यहाँ पे ये 8th एडिशन रहेगा इसका, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो अभी रिसेंटली याद रखना वेबसाइट एंड लोगो लॉन्च किया गया 8th जॉइंट 8th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल का एंड 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इवेंट का। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इवेंट का 14th और मिशन इनोवेशन की 8th मीटिंग एंड 14th मीटिंग यहाँ पर अभी, और इसी का यहाँ पे वेबसाइट एंड लोगो लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे बात किसकी द्वारा की जा रही है, अगर हम MI8 की बात करें तो यहाँ का जो फोकस रहेगा किस पे है, एडवांसिंग द कॉन्टिन्यूम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टुवर्ड्स पायलट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। मूविंग ऑन, यहाँ पे मेन एम क्या आ रहा है कि हम क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बात की गई, उससे रिलेटेड एक वेबसाइट एंड लोगो भी लॉन्च किया गया एंड काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने की यहाँ पे इसके अंदर बात की गई। इसके आगे आप देखेंगे आने वाले टाइम में और प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया 6 स्टेट्स के साथ टू स्टार्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे। तो जो ये 6 स्टेट्स रहेंगे ना, ये हैं आपकी असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनमें हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब पहले तो आपका फिजिकल फॉर्मेट में होता था, आपको पेन पेपर से करना है, अब क्या है डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जाएगा। इससे क्या है, एक तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है, आपका पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर हिस्ट्री से पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लो 3-4 साल हमने ये लगातार करा एंड इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा रिकॉर्ड है तो उस डाटा से हम काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल डाटा भी निकाल सकते हैं। इवन आप देख रहे हैं अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ ही गए हैं, तो इनकी मदद से हम जो ये रिकॉर्ड डाटा है जो हम ये स्टोर करेंगे, रिकॉर्ड सेव करेंगे, इनसे हम काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी निकाल पाएंगे। अब एक चीज़ और देखो, एग्रीकल्चर में अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपने देखा ड्रोन्स, हमने एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं। फार्मर्स को बोला है कि आप बेशक लोन लेके ड्रोन्स को लो, इससे आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी, क्योंकि स्प्रे पेस्टिसाइड्स वगैरह इरिगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है ड्रोन। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि सैटेलाइट्स का भी यूज़ हो रहा है ड्रोन्स में एग्रीकल्चर में। और आप बताओ वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च की थी एग्रीकल्चर के लिए, वो है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका महीने का $1 मिलियन से भी ऊपर इस सैटेलाइट से अर्न कर रहा है। देन इसके अलावा आप देखेंगे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली हैं विद टाइम टू टाइम। तो अभी न्यूज़ क्या आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पर उन्होंने 6 स्टेट्स के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है और उन्होंने बोला कि इन 6 स्टेट्स में हम डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएंगे। और स्टेट है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे इनको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मैनी मेंबर कमिटी वॉज फॉर्म टू ओवरसी द चीता प्रोजेक्ट। ये चीता प्रोजेक्ट क्या है कि हम नामीबिया से, अगर आपको याद हो, चीतास को लाए थे टू कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने देखा कि चीतास ने 3-4 कब्ज भी दिए थे, ठीक, उन्होंने मतलब बच्चे भी दिए हैं अलग अलग चीता ने। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन चीता की ना डेथ हो रही है।
पिछले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे काफ़ी चीतास की डेथ हो गई है, इंक्लूडिंग 3 न्यू बॉर्न चीतास। तो 6 टोटल चीतास की यहाँ पे डेथ हो गई। तो देखने के लिए कि भाई रीज़न क्या है इस डेथ का, क्या वहाँ पे कोई बीमारी फैली हुई है, क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि चीता उन्हें सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्या वो सराउंडिंग वो इन्वायरमेंट ऐसा है जो चीता उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या क्या वजह है। उस वजह को फाउंड आउट करने के लिए एक कमिटी सेटअप की गई। ये 11 मेंबर की कमेटी रहेगी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो 11 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजेश गोपाल जी के द्वारा इस 11 मेंबर की कमेटी को हेड किया जाएगा, पहली चीज। दूसरी याद रखना, इस कमेटी को बनाया किसके द्वारा गया है, NTCA के द्वारा इसको बनाया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर इन्होंने इसको बनाया। 11 मेंबर की ये कमेटी रहेगी, राजेश गोपाल जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। और यहाँ पर जो चीतास की डेथ हो रही है उसके ऊपर यहाँ पे पूरी प्रॉपर रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया 3rd क्वाड लीडर्स समिट इन हिरोशिमा एंड इनवाइटेड क्वाड लीडर्स टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2024। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd क्वाड लीडर समिट को अटेंड किया और इन्होंने बोला कि आने वाले 2024 में आइए आप इंडिया आइए, क्वाड मीटिंग इंडिया में करते हैं। अगर मैं क्वाड लीडर्स की बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हो जाती हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यही मिलके एक एक्सरसाइज कराते हैं, मालाबार एक्सरसाइज। ये मालाबार एक्सरसाइज होता है एशिया पैसिफिक रीजन में आपका जो चाइना की प्रेजेंस है, जो चाइना का डोमिनेंस है, उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज लॉन्च की जाती है। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे देखेंगे कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं क्वाड लीडर्स के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आ जाता है क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन इनिशिएटिव, कि हमें क्लीन एनर्जी को सप्लाई करना है। आजकल आप देखेंगे एक ग्रीन हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट फ्यूल हो सकता है। जैसे आपने देखा था पेट्रोल और डीजल तो था ही था, लेकिन उसके साथ CNG भी आ गई थी। फिर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गई है, और अब आप देखेंगे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन भी आपकी मार्केट में थोड़े टाइम में आ जाएंगी। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। फिर दूसरा आ जाता है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम, कि जो क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम उसको और आगे बढ़ाएं, हम नई नई पॉलिसीज लाएं, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारे क्वाड के बीच में, चारों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है ना, इसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, और जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सस्टेनेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक एक्सरसाइज जो है अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी ये एक एक्सरसाइज है जो कि नेवीज के द्वारा कंडक्ट कराई गई 2 कंट्रीज की। कौन कौन सी नेवीज रहेंगी, एक तो रॉयल साउथ नेवल फोर्स, रॉयल सऊदी नेवल फोर्स, और दूसरा आ जाता है आपका इंडियन नेवी। इन दोनों नेवीज के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा और सऊदी अरेबिया की नेवी के द्वारा ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। 21 से लेके 25 मई के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। लोकेशन क्या रहेगी, सऊदी अरेबिया ही। करेक्ट। इसके अलावा याद रखेंगे 2021 में ये पहली बार इनिशिएट की गई थी, एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था, और तब भी ये सऊदी अरेबिया में ही कंडक्ट कराई गई थी। करेक्ट। तो ये है अल मोहद अल हिंद एक्सरसाइज 2023 की, नेवीज के बीच में, इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच में। अब देखो इसके अलावा अगर इंडियन नेवी गई है तो कुछ इंडियन नेवल शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि अल मोहद अल हिंद एक्सरसाइज में किन इंडियन नेवल शिप्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो INS तरकश, INS सुभद्रा, आई रिपीट INS तरकश एंड INS सुभद्रा, ये 2 इंडियन नेवल शिप है जिनका हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला इस एक्सरसाइज में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया कि जो हम पहले फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करते थे ना, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट करने में, उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे
और जो अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो आप देखेंगे जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है एट अ फास्टर रेट। अगर हम 2023 की बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू जो हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करते थे। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें, बोथ फॉसिल फ्यूल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर, तो टोटल वर्ल्ड में 2.8 ट्रिलियन डॉलर की हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, जिसमें से 1.7 ट्रिलियन डॉलर तो आपका रहेगा ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट में, और बचा हुआ 1.1 या 1 ट्रिलियन डॉलर आपका रहेगा आपका फॉसिल फ्यूल की इन्वेस्टमेंट में। तो हम देखें तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और रीज़न भी ठीक है इसका, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा इन्वायरमेंट जो है इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है और इतना ज़्यादा आप देख रहे हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, उस चीज़ों को रिवर्स करने के लिए ये हमने रिलीज़ किया। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 की एक नई रिपोर्ट थी, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा लाई गई थी, जिसमें बताया गया कि 70% हायर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है इन क्लीन एनर्जी देन दैट ऑफ योर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। अगर IEA की मैं बात करूं तो यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहेंगे? डॉक्टर फती बिरोल। हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस, फ्रांस में, एंड इसको फाउंड कब किया गया था? 1974 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया ने, ADB एंड इंडिया ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक 141.12 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव करेगा, ताकि आंध्र प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जहां पर आपकी इंडस्ट्री सेटअप की गई हैं, वहां पर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल वहां पर रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सारा डेवलप किया जा सके इन 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किया, एक MOU साइन किया, और यहाँ पर 141.12 मिलियन डॉलर लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई। करेक्ट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, SBI की इको रैप रिपोर्ट अभी आई। अकॉर्डिंग टू SBI's इको रैप रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज GDP प्रोजेक्टेड फॉर फिस्कल ईयर 23? फिस्कल ईयर 23 के लिए जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी है? वो है 7.1% की। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, इन्होंने 4th क्वार्टर की इंडिया की GDP क्या प्रोजेक्ट करी? 4th क्वार्टर की वो रहेगी 5.5% की। यहीं पर एक और डाटा याद रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने जो ग्लोबल GDP होती है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो 16% का यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और ये डाटा मॉर्गन स्टैनली के द्वारा रिलीज किया गया। आई रिपीट, SBI के इको रैप के हिसाब से इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन रहेगी 2000 फिस्कल ईयर 2023 के लिए, वो तो रहेगी 7.1% की। ठीक, 4th क्वार्टर के लिए 5.5% की है। और एक और डाटा मॉर्गन स्टैनली ने रिलीज किया कि जो इंडिया की ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 16% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं कि SBI की इको रैप रिपोर्ट आई, और यहाँ पे इंडिया का जो GDP प्रोजेक्शन रहेगा वो है 5.5% फॉर 4th क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, और 7.1% रहेगी GDP ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 23। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ISA। इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस मत समझना, इंडियन स्टील एसोसिएशन। इन्होंने अभी पार्टनर किया AISC के साथ, जो कि है एशियन आयरन एंड स्टील काउंसिल। आई रिपीट, एशियन आयरन एंड स्टील काउंसिल एंड इंडियन स्टील एसोसिएशन के बीच में अभी एक MOU साइन हुआ है, ताकि ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन स्टील सेक्टर में डेवलपमेंट की जा सके। स्टील एंड सेक्टर में आपका ग्रोथ की नए नए सस्टेनेबल मेथड्स लाए जा सके, नई नई ग्रोथ हमें देखने को मिले, नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, इसीलिए ये MOU साइन किया गया। अगर मैं बात करूं इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसको अगस्त 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा, और दिलीप
ओमेन यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। अभी 3 इंडियन पीस मेकर्स को ऑनर किया गया यूएन डैग हेम्जोकोल्ड मेडल से। रिमेंबर, जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं ना, यहाँ पर इंडिया भी अपने सोल्जर्स को भेजता है। तो इसी में याद रखना, ये जो आप इंडिया अगर हम देखें पिछले 1950 से अगर हम देखें पिछले कुछ 73-74 सालों में इंडिया ने 2,75,000 ट्रूप्स को भेजा है फॉर द यूएन पीस कीपिंग मिशन। और यहीं पे 3 इंडियन पीस कीपर्स का नाम याद रखेंगे, सनवाला राम विश्नोई, शिशुपाल सिंह एंड साहिबर ताहिर अली। इन तीनों को पोस्ट ह्यूमसली अभी यूनाइटेड नेशन का डैग हमर्सकोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। और ये मेडल पोस्ट ह्यूमसली दिया जाता है उन लोगों को जो कि यूएन के थ्रू यूएन पीस कीपिंग मिशंस में काम कर रहे थे एंड उस पीस कीपिंग मिशन के दौरान ही उनका निधन हो गया। तो ऐसे में पोस्ट ह्यूमसली मतलब मृत्यु के बाद उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। करेक्ट? तो याद रखेंगे, यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज received the Dag Hammarskjöld medal in honor of the 3 Indian peacekeepers. नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? वो है वाइस चेयरमैन ऑफ TCS सप्लाई चेन सॉल्यूशन। TCS के सप्लाई चेन सॉल्यूशन के जो वाइस चेयरमैन हैं उनको अपॉइंट किया गया है अभी नया प्रेसिडेंट ऑफ CII, वो है R दिनेश। ठीक है, R दिनेश को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे नया प्रेसिडेंट ऑफ CII। ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे संजीव बजाज को। ठीक है, चलिए अगर मैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करूं, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है। 1895 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। R दिनेश यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेंगे, चंद्रजीत बनर्जी डायरेक्टर जनरल रहेंगे और न्यू दिल्ली में इसको इस्टेब्लिश किया गया जो कि हेडक्वार्टर रहेगा। नए आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं इनको, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं CII के। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स पर आते हैं। CCI ने अप्रूव किया मल्टीपल फंड 3 एंड CPHI 4 इन्वेस्टमेंट इन एको टेक्नोलॉजी। आई रिपीट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल सीरीज E कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एको टेक्नोलॉजीज एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बाय मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड 3 एंड CPP इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्राइवेट होल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, याद रखना। अभी रिसेंटली मेक 29K ये फर्स्ट एवर नाइट लैंडिंग इन्होंने की ऑन द INS विक्रांत कैरियर। INS विक्रांत कैरियर पे पहले LCA तेजस एंड मेक 29K, ये LCA तेजस तो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया और मेक 29 ये रशिया का ओरिजिन है। ठीक, इन दोनों के द्वारा पहले क्या था, डे लाइट आपका लैंडिंग की जाती थी ऑन दिस INS विक्रांत, लेकिन अभी रिसेंट में मिग 29K के द्वारा फर्स्ट एवर नाइट लैंडिंग की गई है ऑन दिस INS विक्रांत कैरियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। INS विक्रांत की अगर मैं बात करूं तो सितंबर 2022 में इसको कमीशन किया गया था और अभी इसके सी ट्रायल चल रहे हैं अरेबियन सी में। करेक्ट, यहाँ पर अलग अलग आपके ट्रायल्स किए जाते हैं, जैसे क्या यहाँ पर आपका एयरक्राफ्ट इस एयर कैरियर पर रह सकते हैं, उनकी लैंडिंग, उनकी अलग अलग स्पीड, फिर अलग अलग मशीनरीज को टेस्ट करना, तो वो सारी टेस्टिंग अभी अरेबियन सी में इसकी चल रही है। करेक्ट, ये 45,000 टन का आपका विक्रांत रहेगा और इट वाज द फर्स्ट बिल्ट इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो 20,000 करोड़ की लागत से बनाया गया था एंड कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2। यह भी नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 लॉन्च की गई, किस कंट्री के द्वारा? साउथ कोरिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये उनकी पहली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट रहेगी। आई रिपीट, ये साउथ कोरिया की पहली कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2। करेक्ट, इट वॉज लिफ्टेड ऑफ बाय द साउथ कोरिया's KSLV-2 नूरी रॉकेट from Space Launch Center
on a southern island along with a payload of 7 other cube spaced satellite. ठीक, तो कमिंग बैक एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, ये तो हो गया साउथ कोरिया की। अगर मैं बात करूं खैबर तो वो आ जाती है ईरान की, राइट। नूरी रॉकेट की बात की जाए तो वो भी आपका साउथ कोरिया का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी जीसीसी क्या है? गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। जीसीसी की अराकू कॉफी, इसको आंध्र प्रदेश का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। आई रिपीट, अराकू कॉफी जो कि आंध्र प्रदेश की है, इनको अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है कि ये जो कॉफी ग्रो की जाती है ना, ये आपकी ऑर्गेनिक कॉफी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, करेक्ट। तो याद रखेंगे जीसीसी की अराकू कॉफी को फ्रॉम आंध्र प्रदेश अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट से दिया गया। मतलब बेसिकली एक ये क्वालिटी की एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ ये आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया गया है। मूविंग ऑन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे? पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा ये डे 2023 में। कब? 26 नवंबर को। अभी रिसेंटली ड्यूरिंग the 70th plenary meeting of the 77th session of the United Nations General Assembly, इनके द्वारा ये पास किया गया कि हम हर साल अब 26 नवंबर को 2023 से, मतलब 2023 में पहला एडिशन होगा आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे का। रीज़न क्या है इसका ऑब्जर्व करने का? क्योंकि हम जानते हैं इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, डीजल और पेट्रोल की हैं, तो उससे क्या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो गई है ताकि आपका बिजनेस हो सके, ट्रेड हो सके। तो उसको कैरी आउट कराने के लिए विद ईज और सस्टेनेबल मेथड्स को फॉलो करते हुए ये आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और यहीं पर जो जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस बताने की बात की गई कि व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट एंड उसको फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा 2023 में। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे ये आपका 24 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल, करेक्ट। और ये आपकी एक मेंटल इलनेस है जो कि मोर देन 20 मिलियन पीपल को अफेक्ट करती है ग्लोबली। ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? बेसिकली अवेयर किया जाता है कि जो लोग स्किज़ोफ्रेनिया से बीमारी से होते हैं, जिनको ये बीमारी होती है, उनका सपोर्ट करना, उनके बारे में अवेयरनेस कराना और जो स्टिग्मा है उसको ख़त्म करना, ठीक है। ये एक सीवियर कंडीशन होती है जहाँ पे आपके इमोशंस, थॉट, ठीक है, आपकी रियलिटी ब्लर होने लग जाती है, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन कम होने लग जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। उनको सोचने में दिक्कत होने लग जाती है, उनके इमोशंस और बिहेवियर में काफ़ी चेंज आने लग जाता है, करेक्ट। सो वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया जाएगा? 24 मई 2023 को, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका इंडियन कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कॉमनवेल्थ डे, राइट। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोबली तो ग्लोबल कॉमनवेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड मंडे इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन इंडिया में यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है 24 मई को, करेक्ट। सो इंडिया सेलिब्रेटेड कॉमनवेल्थ ऑन 24 मई 2023। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमनवेल्थ डे जनरली बात की जाए तो सेकेंड मंडे ऑफ द मार्च मंथ में हम ऑब्जर्व करते हैं ये। फिर इसकी एक थीम आ जाती है जो याद रखेंगे, वो है फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। आई रिपीट, फॉर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये आपकी थीम रहेगी इंडियन कॉमनवेल्थ डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पर। तो अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक फाउंडेशन स्टोन ले किया NFSU असम का एंड ऑल्सो असम पुलिस सेवा सेतु। तो ये NFSU क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये आपकी असम में रहेगी। और ये जो यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी ताकि यहाँ पर आपका जो फॉरेंसिक रिसर्च होती है वो सारी की जा सके, करेक्ट। ये वर्ल्ड की 11th एंड इंडिया का 10th कैंपस रहेगा, ठीक। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसका फाउंडेशन स्टोन ले किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। और यहाँ पे 500 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में ये आपका बनाया जाएगा और यहाँ पे 3500 स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकेंगे। फिर ये तो हो गया आपका
NFSU। इसी के साथ साथ याद रखेंगे असम पुलिस सेवा सेतु भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये एक इनिशिएटिव है असम गवर्नमेंट का, ताकि एक डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड किया जा सके बिटवीन द सिटीजन्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, ताकि पुलिस जो है उनको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके, ताकि लोग भी ट्रांसपेरेंट हो सके विद द पुलिस कि वो क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उस सारी चीज़ों की यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों तक मिल सके, एक प्रॉपर क्लियरिटी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे सब, इसलिए ये आपका पोर्टल लॉन्च किया गया था, असम पुलिस सेवा सेतु पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा एंड उत्तराखंड स्टेट की। इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन हुआ, ताकि अपनी अपनी स्टेट में हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए अलग अलग कैंपेन्स कराए जा सकते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाएंगे, कई जगहों को डेवलप किया जाएगा कि क्यों ना हम इनको प्रमोट करें और टूरिज्म को बढ़ावा दें। तो याद रखेंगे गोवा और उत्तराखंड के बीच में MOU साइन हुआ, ताकि टूरिज्म को एक दूसरी की स्टेट्स में बढ़ाया जा सके। This MOUs also showcases इंडिया का रिच कल्चर डाइवर्सिटी एंड इट इज अलाइंड विद देखो अपना देश इनिशिएटिव, जो कि एम करता है टू एनकरेज पीपल टू विटनेस एंड एक्सपीरियंस रिच हेरिटेज एंड विविड कल्चर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एक बार क्विक रिवीजन पर। केरला बिकेम इंडियाज फर्स्ट ई-गवर्न्ड स्टेट। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एंड RK सिंह ने जॉइंटली लॉन्च की एक वेबसाइट एंड लोगो ऑफ MI8 एंड CEM14। सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया एक एग्रीमेंट 6 स्टेट्स के साथ टू स्टार्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे। NTCA एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी इन्होंने फॉर्म किया एक 11 मेंबर की कमेटी टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट। PM मोदी ने अटेंड किया 3rd क्वाड लीडर्स समिट को हिरोशिमा में एंड इनवाइट किया क्वाड लीडर्स को टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट क्वाड समिट इन 2024। अल मोहद अल हिंदी, ये सेकेंड एडिशन था ऑफ दिस इंडिया सऊदी अरेबिया बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज, जो कि सऊदी अरेबिया में हुई। IEA वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2023 की बात करें तो क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ी हुई दिखी हमें देन फॉसिल फ्यूल। देन एशिया डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया के बीच में एक $141.12 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। SBI इको रैप रिपोर्ट रिलीज की गई, जहाँ पे इंडिया की जो GDP प्रोजेक्ट की गई 5.5% की गई है इन द 4th क्वार्टर एंड 7.1% की गई है इन द फिस्कल ईयर 23। देन ISA इन्होंने पार्टनर किया AISC के साथ फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी इन स्टील सेक्टर। 3 इंडियन पीस मेकर्स को अभी UN का डैग हमारस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। देन TVS के SCS एग्जीक्यूटिव VCR दिनेश, इनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ CII फॉर 2023-24। CCI ने अप्रूव किया मल्टीपल फंड 3 एंड CPHI 4 इन्वेस्टमेंट को इन एको टेक्नोलॉजी। MiG 29K इनका फर्स्ट एवर नाइट लैंडिंग हुई कहाँ पर, INS विक्रांत पर। नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2, ये साउथ कोरिया का पहला कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है। GCC के अराकू कॉफ़ी GCC की अराकू कॉफ़ी जो कि आंध्र प्रदेश से है, इनको अभी ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया 26 नवंबर को एज वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 मई को। इंडिया कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 मई को। एंड होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NFSU असम एंड इन्होंने लॉन्च किया असम पुलिस सेवा सेतु को। गोवा एंड उत्तराखंड इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया टू एनहेंस द टूरिज्म। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आ जाते हैं आपके रिवीजन पार्ट पर। ईरान के द्वारा खेबर, ये एक नई ब्लास्टिक रेंज मिसाइल है जिसको लॉन्च किया गया। सरफेस टू सरफेस रेंज रहेगी इसकी, सरफेस टू सरफेस ये ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी और 1500 kg तक का ये पेलोड कैरी कर सकती है। नेक्स्ट सीनियर जज जो लोएनिस सरमास, इनको अपॉइंट किया गया केयर टेकर PM ऑफ ग्रीस, मतलब इंटर्म PM ऑफ ग्रीस इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड थायराइड डे भी आपका 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इनको डिक्लेयर किया गया
AIFF ने डिक्लेयर किया कि 23 जून को हर साल हम AIFF ग्रास रूट्स डे ऑब्जर्व करेंगे और ये ऑब्जर्व किया जाता है फॉर इन द मेमोरी ऑफ प्रदीप कुमार बनर्जी एंड इनकी लेगेसी को कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, HDFC बैंक ने पार्टनर किया मणिपाल ग्लोबल अकेडमी ऑफ BFSI और इन्होंने लॉन्च किया फ्यूचर बैंकर्स 2.0। ये क्या है कि जो ग्रेजुएट्स है ना उनको बैंकिंग प्रोफेशनल बनाने के लिए विद इन 1 ईयर ये आपका फ्यूचर बैंकर्स 2.0 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेकिंग सिटीज क्लाइमेट रेडी। ये क्रूशियल है टू सॉल्व द क्लाइमेट क्राइसिस और ये डाटा रिलीज किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि हमें सिटीज़ को प्रिवेंट करना है, सिटीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ ले जाना है ताकि हम अपने वर्ल्ड को प्रिवेंट कर सकें और ये डाटा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। किस कंट्री ने अनवेल किया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज देयर डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन? दूसरा, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 को? तीसरा, व्लादिवोस्तोक पोर्ट, ये अभी न्यूज़ में था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीखने को मिला आज आपको तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, राइट? इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.